दोस्तों आज फिर से आए हम एक नए टॉपिक के साथ में और जो है हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ईएसी का इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीवियस ईयर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है इसको वो भी देखेंगे हम। इलेक्ट्रिकली हीटेड फर्नेस कैविटी इज इन सिलेंड्रिकल फॉर्म 10 सेंटीमीटर डाया 20 सेंटीमीटर लेंथ। तो पहले से पता चल गया हमें ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल कैविटी है। आपको क्वेश्चन पढ़ करके डायग्राम बनाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा, तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो आपको इंट्यूटिव होना है इस क्वेश्चन को लेकर के, वरना आपके नंबर ऐसे ही चले जाएंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो सिलेंड्रिकल कैविटी है, तो सिलेंड्रिकल कैविटी हमें इतना तो पता चल रहा है कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का है, ठीक है। हमने सिलेंड्रिकल टाइप का बना दिया। 10 सेंटीमीटर डायमीटर 20 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर डायमीटर 20 सेंटीमीटर लेंथ, इतना तो पता चल गया। तुम तो कोई भी पता चला ही लेगा। ओपन एट वन एंड पे ओपन है, एक एंड पे क्लोज है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली हीटेड साइड्स एंड बॉटम साइड्स आर वेल इंसुलेटेड। ये जो साइड्स हैं ये वेल इंसुलेटेड है। वेल इंसुलेटेड होंगी तो क्या, नो हीट लॉस फ्रॉम दिस साइड्स। इंसुलेशन का मतलब यही होता है ना। एंड अप्रोक्सीमेटेड एज ब्लैक बॉडी, मींस इनकी जो इमिसिव पावर होगी, अगर हम इसको सरफेस 1 मान लें और सिलेंड्रिकल जो राउंड शेप में है उसको हम सेकंड नंबर बॉडी मान लें, तो इनकी इमिसिव पावर ε1 इक्वल टू ε2 इक्वल टू 1। ब्लैक बॉडी है इसलिए क्या होगा, इनकी इमिसिव पावर 1 होगी, ठीक है। 1800 केल्विन एंड 2000 केल्विन। पहले कौन सी दी हुई है, इलेक्ट्रिकल हीटेड साइड्स एंड बॉटम साइड्स। इलेक्ट्रिकल हीटेड साइड्स का टेम्परेचर 1800 केल्विन, ठीक है। तो हमारा 1800 केल्विन इसका हो गया टेम्परेचर। इसमें मोस्टली क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है कौन सा टेम्परेचर कौन सा लेना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले मेंशन किया हुआ है उसका टेम्परेचर सबसे फर्स्ट रहेगा। क्लियर हो गया। फाइंड पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट दिस टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए किस साइड से इंसुलेशन, अगर 3 साइड में लगा हुआ है तो हीट कहां से लॉस हो रही होगी, हीट लॉस हो रही होगी यहां से इसके पास। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो हीट लॉस हो रही है वो क्यों हो रही है। अब फाइंड पावर रिक्वायर्ड, जितना हीट लॉस हो रहा है उतना ही हमें पावर की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल। तो हीट लॉस पावर रिक्वायरमेंट पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल हीट लॉस, जितना भी हो रहा है वो। ये तो सिंपल एनर्जी प्रिंसिपल है, ठीक है। सेफ फैक्टर फ्रॉम बॉटम टू सराउंडिंग इज 0.06। बॉटम टू सराउंडिंग मींस बॉटम को हमने 1 बॉडी माना हुआ है, सराउंडिंग को हमने सराउंडिंग को हम यहाँ पे 3rd बॉडी मान लेते हैं, क्लियर। हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो F13 इक्वल टू 0.06। ये सेफ फैक्टर का क्वेश्चन है ना। ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, कहीं पर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, तो इसको समझना बहुत आसान है। लेकिन जब आप कॉम्प्लिकेटेड वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। तो हम इसको, मेरा काम ही है ना आसान कर, तो हम आसान करेंगे इसको, क्यों डिफिकल्ट होना। तो हमने सबसे पहले डायग्राम बना लिया, क्लियर हो गया। अब हमें इंसुलेशन से, हमारा इंसुलेटेड साइड से कोई भी हीट लॉस नहीं होगा, जो भी होगा सराउंडिंग को वो 3rd साइड से होगा, क्लियर। F13 बराबर 0.06 दिया है। अब हमारे पास में एक सेफ फैक्टर का फार्मूला है, क्या है कि अगर हम एक बॉडी को लेंगे और उस बॉडी से जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है टोटल, उसको हम 1 मान लेते हैं। अब अगर हम देखें फर्स्ट नंबर बॉडी से इंटरेक्शन कितनी साइड से हो रहा है, या तो इसका 1 नंबर बॉडी से हो सकता है, या 2 नंबर बॉडी से हो सकता है, या 3rd नंबर बॉडी से हो सकता है। और अगर हम इसको कवर कर देंगे, 3rd बॉडी को ऊपर मान लेंगे, टॉप पे मान लेंगे, तो टोटल हीट ट्रांसफर बस इससे या तो इसी सरफेस में जाएगा, या इससे इस सरफेस में जाएगा, या इससे इस सरफेस में जाएगा। इसके अलावा तो कहीं और जा ही नहीं सकता है ना, क्योंकि पूरी तरीके से कवर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारी सेकंड बॉडी के लिए हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बॉडी को जाएगा, सेकंड नंबर बॉडी पे जाएगा और 3rd नंबर बॉडी पे जाएगा, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट बॉडी को देखें, इससे जो हीट ट्रांसफर होगा, जो इमिसिव पावर होगी, जो रेडिएशन होगा, रेडिएशन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। रेडिएशन या फिर ऐसे चला जाएगा। रेडिएशन ऐसे तो जाएगा नहीं, है ना। रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, तो ऐसे तो जाएगा नहीं। तो रेडिएशन 1 से 1 सरफेस हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो 1 से 1 सरफेस में जो रेडिएशन जा रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें कैलकुलेट करना होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे समझना होता है, ठीक है। इजी अंडरस्टैंडिंग यही है। तो अगर हम सेफ फैक्टर 1 बॉडी के लिए निकालें, सेफ फैक्टर फॉर बॉडी 1, हम क्या लिख सकते हैं, सेफ फैक्टर फॉर बॉडी 1 क्या होता है, इस बॉडी का जितनी भी बॉडी से मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है इक्वल टू 1 होगा फैक्टर, ठीक है। F11
ये क्या है, फैक्टर है, मींस इसके पास जितनी एनर्जी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, या तो ये अपनी एनर्जी खुद को ही दे दे, या सेकंड नंबर बॉडी को दे दे, या थर्ड नंबर बॉडी को दे दे। तो वही है फैक्टर ऑफ 1 1 प्लस फैक्टर ऑफ 1 2 प्लस फैक्टर ऑफ 1 3 इक्वल टू 1। टोटल फैक्टर जो होंगे वो 1 के बराबर होंगे, ठीक है। अब हमें F13 की वैल्यू दी हुई है, F13 वैल्यू 0.06 इक्वल टू 1, F11 की वैल्यू 0 प्लस F12, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, F12 आ गया, F12 इक्वल टू 1 माइनस 0.06 क्या आ गया 0.94, F12 आ गया, हो गया F12 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इससे जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 से 3 में जो हो रहा है वो, और 2 से 3 में जो हो रहा है यही हो रहा है ना। हीट लॉस, जो भी पावर लॉस हो रहा है वो किस कौन कौन सा हो रहा है, जो भी हमारा हीट लॉस हो रहा है 1 से 3 में प्लस जो भी 2 से 3 में हो रहा है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास में F12 आ गया, ठीक है। अगर F13 है हमारे पास में तो F31 भी आ जाएगा। F13 हमारे पास रेसिप्रोकेटी रूल लगाएंगे, रेसिप्रोकेटी, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 3 फैक्टर ऑफ F31 इक्वल टू एरिया ऑफ 1 इनटू में फैक्टर ऑफ F13, मींस जितना भी एनर्जी A1 इंटू F13 इक्वल टू A3 इंटू F31। अब A1 और A3 दोनों का एरिया सेम है तो A1 और A3 कट गया, तो F31 बराबर में F13 हो जाएगा, ठीक है। तो F31 बराबर में क्या हो गया 0.06, ठीक है। F3 बराबर हो गया। अगर हम ऐसे ही जैसे F11 लिखा था, F12 F13 के लिया था, ऐसे ही हम लिख सकते हैं F31 प्लस F32 प्लस F33 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हम क्या मान सकते हैं, F33 भी 0 हो गया, ठीक है। F31 की वैल्यू है हमारे पास में, तो F32 बराबर क्या हो जाएगा, F ऑफ 32 बराबर में 0.94 हो गया। तो हमने F12 निकाल दिया, F32 निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास में F32 है तो क्या हो जाएगा फिर रेसिप्रोकेटी रूल के हिसाब से, एरिया ऑफ 3 F32 इक्वल टू एरिया ऑफ 2 F23, ये हो जाएगा। रेसिप्रोकेटी रूल क्या बोलता है कि जो भी सेफ फैक्टर है थर्ड बॉडी का सेकंड बॉडी के लिए, वही क्या हो जाएगा, सेफ फैक्टर सेकंड बॉडी का थर्ड बॉडी के लिए हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब हम उनके एरिया से, रिस्पेक्टिव एरिया से, ठीक है। तो हमारा F32 निकालना है, F32 हमारे पास है ही, F23 निकालना है तो F23 बराबर में क्या हो जाएगा, F32 बराबर में कितना 0.94 इनटू में एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 3 क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ 3 हो गया, डिवाइड बाई क्या A2, A2 का एरिया कितना है, अगर हम A2 का एरिया देखेंगे तो πd इंटू में L, πd इंटू में L, पाई से d, पाई और d कितना हो गया हमारा 0.94 इंटू में डायमीटर, डायमीटर कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 4 है, 4 लिख दिया, L की वैल्यू कितनी है 0.2 कर दिया, कितना होगा 0.94 डिवाइड बाई 8, 0.94 डिवाइडेड बाई 8, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया F23 हो गया, क्लियर। तो हमारे पास में F12 आ गया, F13 हमें दिया हुआ है, F23 दिया हुआ है, हम सारे के सारे फैक्टर निकाल सकते हैं। हमारे पास में F23 आ गया तो हम F21 भी निकाल सकते हैं, F21 आ जाएगा, फिर फाइनली हम F22 भी निकालेंगे। तो हम सेफ फैक्टर फाइनली, अगर हमने क्वेश्चन में दिया होता सभी सरफेस का जितने भी सेफ फैक्टर है तो हम उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना बहुत आसान, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है अगर आपने कॉन्सेप्ट्स गलत समझ लिए तो, हाँ, तो गलत जगह से कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, क्योंकि गलत चीज़ें ना कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इतना आ गया तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी। F13 हमें क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है इन सभी की ना,
F13 बराबर में 0.06, ठीक है। अब जो भी पावर लॉस हो रहा है, जो भी पावर लॉस हो रहा है वो हीट लॉस हो रहा है, जितना भी हीट लॉस हो रहा है, कितना हीट लॉस हो रहा है, सिग्मा क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, जो भी रेडिएशन हीट लॉस हो रहा है क्यू से 13 में, क्यू जो फर्स्ट नंबर बॉडी से थर्ड नंबर बॉडी में जितना हीट लॉस हो रहा है प्लस जो सेकंड नंबर बॉडी से थर्ड नंबर बॉडी हो रहा है। और हम मान के चल रहे हैं जो भी हीट लॉस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है रेडिएशन के कारण, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा Q13 बराबर में क्या हो जाएगा, EV माइनस E3 अपॉन 1/, अब एरिया ऑफ 1 F13 या एरिया ऑफ 3 F31, ये भी कर सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा E2 EV2 माइनस EV3 अपॉन 1/, एरिया ऑफ 2 F23, ठीक है। तो जो भी हमारा हीट लॉस हो रहा है 1 से थर्ड नंबर बॉडी का और सेकंड से थर्ड नंबर बॉडी में सराउंडिंग, थर्ड नंबर बॉडी क्या है, सराउंडिंग का है, ठीक है। तो हमें इससे पावर फर्स्ट नंबर बॉडी की, इससे पावर थर्ड नंबर बॉडी की अपॉन A1 F13 ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। अब हम वैल्यू पुट रखना है समय, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर फाइनली, इक्वल टू A1 F13 ऊपर आ जाएगा। तो A1 क्या है हमारा, ए वाला एरिया, तो हमने A1 रख दिया। A1 को हम π/4 d स्क्वायर ले लेते हैं, π/4 d स्क्वायर की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर। F13 बराबर क्या आया था हमारा 0.06, ठीक है, ये हो गया। इन टू में EB1 माइनस EB3, EB1 इसका टेम्परेचर कितना है 2000 केल्विन, क्या हो जाएगा इनटू में सिग्मा EB बराबर क्या होगा, सिग्मा T की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, तो सिग्मा इसमें भी बाहर आ जाएगा, इसमें भी बाहर आ जाएगा। तो EB1 के लिए क्या हो जाएगा 2000 केल्विन की पावर 4 माइनस इसका टेम्परेचर कितना है, इसकी मिस से पावर 2004 हो गया। और थर्ड नंबर बॉडी की मिस से पावर कितनी है, थर्ड नंबर बॉडी का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, क्या हो जाएगा माइनस 300 की पावर 4, हो गया, इसका हो गया, ये वाला पूरा क्वेश्चन हो गया। बस A2 F23, अब A2 ऊपर आ जाएगा, A2 का क्या है पाई D इंटू L, पाई इंटू में डायमीटर कितना है 0.1, लेंथ कितनी है 0.2, ठीक है। अब A ऊपर आ गया, A2 हो गया, F23 बराबर में क्या है, F23 बराबर 0.94 डिवाइड बाई 8, 0.94 डिवाइड बाई 8 हो गया। A2 की वैल्यू F23 की वैल्यू हो गई। अब A ऊपर आ गया, इनटू में EB2 माइनस EB3, ठीक है, हम सिग्मा को बाहर निकाल देते हैं, सिग्मा EB2 टेम्परेचर कितना है 1800 की पावर 4 माइनस 3 का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, 300 की पावर 4, ठीक है, हो गया इतना। अब हम इसको बता देते हैं क्योंकि हमने जो सेफ फैक्टर था वो तो हमने लिख ही लिया, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इनको बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इनटू में सिग्मा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। अब हमारा अंदर क्या क्या बचेगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.06 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम 100 की पावर 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 100 की पावर 4 होकर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचेगा 20 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, हो गया। इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, प्लस है, प्लस लगा दिया, हमने पाई और सिग्मा बाहर निकाल दिया है, तो बचा क्या यहाँ पे 0.1 इंटू 0.2, यही बचा 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.94 अपॉन 8 लिख दिया। अब अंदर में क्या बचेगा 100 की पावर 4 हमने बाहर निकाल दिया, 100 की पावर 4 यहाँ पर भी 100 की पावर 4 बाहर निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 हो गया। और यहाँ क्या बचा 18 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, बस यही बचा।
तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा बराबर में क्या होगा, पाई इंटू में 5.67 इंटू 10⁻⁸, हम 10⁸ भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब क्या बचा हमारा यहाँ पे 0.01 इंटू में 0.06 डिवाइड बाई 4 इंटू में 10⁻⁴ माइनस 3⁻⁴, यही हो गया। प्लस ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे क्या बचा हमारे पास में 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.94 अपॉन 8 इंटू 18⁻⁴ माइनस 3⁻⁴, और बस इतना हो गया, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करें। एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, तो हमने यहाँ तक तो हमें सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये तो आंसर हमारा आ जाएगा। हमने इसको बहुत ही ज्यादा सिंपल टर्म में लिखा है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आप बुकलेट्स वगैरह चेक करेंगे ना, बुकलेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनाया हुआ है, पता नहीं कहाँ से कौन सी वैल्यू रख दी। 20 मार्क का क्वेश्चन है, पता नहीं आएगा, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तब समझ में आएगा। तो इसलिए वहां मत देखो, यहाँ पर आपको उतना समझ में आ गया। अब इसको हम फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाई इंटू 5.67 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻8 से 10⁻8 कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब फाइनली जो वैल्यू आएगी उसको हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.1415 इंटू 5.67, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 17.81, 17.81, क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आ गया 23.9878, 23.9878, क्लियर। प्लस है, प्लस लगा दिया। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.94, ठीक है, इंटू 18⁻⁴ माइनस 3⁻⁴, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 1972 डिवाइड बाई 4, आंसर आ गया 493 डिवाइड बाई 8 है, सॉरी डिवाइड बाई 8, तो 4 डिवाइड बाई 2 कर दिया 246.50, 246.50 ये आ गया हमारा। अब बस क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। 246 प्लस 23.9875 इंटू 17.81, आंसर आ गया 4870, 4870.4 वॉट, ठीक है। तो जो टोटल हीट लॉस हुआ वो इतना हुआ, तो हमें पावर रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, जितना हीट लॉस रहता है उतना ही रहेगी। तो इसकी फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 4.817 किलोवाट। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तभी अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर समझ में आया, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं जो आपकी आईएएस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे। आप बस ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।